दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट जागो उदयपुर जागो में आज हम बात करेंगे उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय की। देखिए मेरे पीछे आप जो ऑफिस देख रहे हैं ये उदयपुर का पासपोर्ट सेवा केंद्र है और इसकी स्थापना के बाद एक प्रयास ये रहा है कि उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय आना चाहिए ताकि एप्लीकेशन के साथ साथ में आपका पासपोर्ट भी यहीं प्रिंट हो सके। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ। क्रम भले ही पासपोर्ट कार्यालय का चला हो लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ और पासपोर्ट कार्यालय अब चला गया है कोटा। यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पासपोर्ट अब कोटा प्रिंट होने के लिए जाएगा। आपने गलती से जयपुर किया है तो वह यात्रा आपके लिए बेकार हो जाएगी। यदि आपने कोई और सेंटर भी गलती से भर दिया है तो वहां पर भी आपका सफ़र करना सब बेकार हो जाएगा। कोटा पासपोर्ट कार्यालय आपको फॉर्म में भरना होगा, तभी जाकर आपका पासपोर्ट कंप्लीट बनकर आ सकेगा, वरना आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो बेकार हो जाएगी। अब हम उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय क्यों होना चाहिए ये हम बता दें। देखिए जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हुए ये आवश्यकता महसूस की गई कि उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले पूर्व पासपोर्ट क्षेत्रीय अधिकारी विवेक जेप साहब के निर्देशन में यहाँ कैंप लगे। उसके बाद में ये बिल्डिंग नगर निगम के द्वारा दी गई और इसी बिल्डिंग में अब पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित हो रहा है। यहाँ प्रतिदिन 300 तक का जो आंकड़ा है वो एप्लीकेशन का पूरा किया जा रहा था, यानी कि क्राइटेरिया है वो उदयपुर के द्वारा पूरा किया गया। लेकिन उसके बाद भी हम ठगे से महसूस कर रहे हैं। उदयपुर का हक तो हमेशा ही छीना जाता रहा है। ऐसे में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये भी कहना ठीक होगा कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। उदयपुर का पहले जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में हक छीना जाता रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उदयपुर का यह हक भी मारा जाए। इसके लिए जनप्रतिनिधि तो आगे आ ही रहे हैं, लेकिन जनता की इसमें सहयोग की अहम आवश्यकता है। ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं ये भी हम जानेंगे। लेकिन एक बयान आज हम आपको पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी का भी सुनवाएंगे, जिसमें उनके अहम प्रयास के बाद उदयपुर में ये सेंटर स्थापित किया जा सका और इसके आगे का प्रोसेस भी होना चाहिए। उसके लिए भी वे हमेशा ही उदयपुर के लिए सहयोग के लिए आगे आते रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ के क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनसे जानते हैं क्या कहते हैं। तो पारस जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, पारस लाल जी इसी सुभाष नगर के रहने वाले हैं और जो सेवा केंद्र संचालित हो रहा है उसके बारे में भी ये जानते हैं। लेकिन पासपोर्ट कार्यालय क्यों होना चाहिए ये जान लेते हैं। अब उदयपुर में पासपोर्ट कार्यालय होना चाहिए क्यों, क्या कहते हैं आप? यह है ऐसा है कि पूर्व में भी यहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्यालय था, जो कुछ गहलोत साहब ने उसको जोधपुर ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद जनता के प्रयास से और पार्षदों के प्रयास से और जनप्रतिनिधि के प्रयास से और गुलाब जी के प्रयास से वापस ये पासपोर्ट सेवा केंद्र लघु सेवा केंद्र खुला। उसके बाद पासपोर्ट सेवा केंद्र बना। लेकिन वर्तमान में जो क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर होना चाहिए वो नहीं होकर कुछ कमजोरी की वजह से ये कोटा चला गया। तो वर्तमान में यहाँ लोगों की आवाजाही और पासपोर्ट बनवाने की क्रम संख्या भी अच्छी रही है और लगभग 300 के करीब रोजाना वो एप्लीकेशंस लगती है और पासपोर्ट बनते हैं। लेकिन एक जो कोटा चला गया, अब जैसे उदयपुर में जिसके भी पासपोर्ट बनेंगे तो उसकी प्रिंटिंग अब कोटा होगी। तो ये प्रिंटिंग उदयपुर में ही होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि का भी ये प्रयास है कि क्षेत्रीय कार्यालय कोटा नहीं होकर उदयपुर ही बने। इसके लिए जनप्रतिनिधि का भी प्रयास है। अभी लोग काफी भटक भी रहे हैं इस जानकारी के अभाव में। लोगों को तो बहुत से को ये है कि यहाँ से चला गया और वो उनको मतलब पता ही नहीं है कि यहाँ काम चल रहा है। तो बहुत से को तो हम कहते रहते हैं कि नहीं ये तुम्हारी गलत फहमी है, नहीं गया है। वहाँ केवल प्रिंटिंग वाला मामला है जो धीरे धीरे जनता की आवाज़ और जनप्रतिनिधि की आवाज़ से ये वापस यहाँ लाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया। मान लो कोई यहाँ से जयपुर चला गया तो उसको जयपुर नहीं जाना बेकार हो जाएगा, क्योंकि लिंक हमारा कोटा है जी। इसलिए ये यहाँ होना बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया जी और राजस्थान हाई कोर्ट तक भी गए, लेकिन वहाँ से लतेड़ पड़ने के बाद फिर ये पासपोर्ट कार्यालय यहाँ
खुला और इसका दिनों दिन विकास होने जा रहा है। जी, लोगों ने इसको रुकवाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन जनप्रतिनिधियों की मेहनत और जनता के अहम हिस्से के बाद में यह सेवा केंद्र का हक आ पाया। अब हम आपको पूर्व क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विवेक जैप साहब का वो बयान भी सुनवाते हैं, जिनका ये साफ कहना है कि उदयपुर में आखिर अब पासपोर्ट कार्यालय की क्यों आवश्यकता है और पासपोर्ट सेवा केंद्र किस तरह से बनाया गया। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार रमेश, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सर, इस पूरे मामले पर क्या कहना है, जिस तरह से आपके द्वारा इस सेंटर की स्थापना की गई, आगे का क्या प्रोसेस है? देखो रमेश, मेरा जो अटैचमेंट है पीएसके उदयपुर से, वो आप लोगों से बिल्कुल, आप लोग सब उनसे आपसे छुपा हुआ नहीं है। मुझे जो पता चला है कि पीएसके को यहाँ एक अलग कोटा में जो पीओपीएसके था वहाँ पे जी, जो मेरे टाइम का ही खुला हुआ था, उसको पासपोर्ट ऑफिस का स्टेटस दे दिया गया। और पीएसके जो उदयपुर वाला जो बहुत अच्छी तरह एस्टेब्लिश्ड है, उसको नहीं गया, क्योंकि हो सकता है कुछ वहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसी का। लेकिन पीएसके यदि उसको अपग्रेड किया जाता उदयपुर वाले पीएसके को, तो वो ज्यादा अच्छा होता पब्लिक के लिए। रीजन उसके पीछे कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के जो नजदीक वाले जो और डिस्ट्रिक्ट जो उसके कोटा पासपोर्ट ऑफिस के अंडर में रखे हैं, उसके जुडिक्शन में रखे हैं, वो राजसमंद है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, ये बाड़मेर जो बांसवाड़ा है, ये नजदीक हैं उसके, चित्तौड़गढ़ है। और ये जो लोग इनको क्वेरी के लिए, प्रिंटिंग के लिए, ये जो पासपोर्ट अपने कोटा में जाएंगे, कोटा जो क्वेरी कोई आएगी, उनके क्लैरिफिकेशन जो मांगा जाएगा, उनका क्लैरिफिकेशन लोगों को ट्रेवल करना होगा कोटा जी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको बहुत तकलीफ है इसमें, क्योंकि जितनी पब्लिक गवर्नमेंट जो है सर्विसेज जो है पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी डिसीजन होते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में होते हैं, तो हम सभी जानते हैं जी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम। जी, तो मैं तो सभी को कहूंगा कि जितने भी अपने कंसर्न मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको बैठ के और डिसीजन लेके और जो भी हाई लेवल पे उसको टेकअप किया जाए और कोटा पीएसके करके उदयपुर में यदि पासपोर्ट ऑफिस खोला जाए तो ज्यादा ठीक होगा। उदयपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र आपके नेतृत्व में यह स्थापित हुआ, उसके बाद में पासपोर्ट ऑफिस यहाँ बनाया जाना था, जबकि कोटा में सीधा पासपोर्ट कार्यालय ऑफिस खोल दिया गया। तो इस पर ये क्रम भी टूटा है सर? हाँ बिल्कुल हुआ है। ये अब किस लेवल पे हुआ है, क्यों हुआ है, ये तो आप लोग पता करेंगे। लेकिन ये इसको उदयपुर पीओपीएस के पासपोर्ट सेवा केंद्र को यदि पासपोर्ट ऑफिस यानी पासपोर्ट कार्यालय बनाया जाता तो ज्यादा ठीक होता जी। और एक बिना किसी व्यवधान के अभी भी प्रोसेस किया जाए तो उदयपुर के लिए पासपोर्ट कार्यालय लाया जा सकता है सेपरेट? कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट ऑफिस को पीएसके का स्टेटस देना होगा कोटा को, और उदयपुर वाले को पासपोर्ट ऑफिस बनाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें जी। यदि बनाते हैं तो, गवर्नमेंट यदि डिसीजन लेती है तो। जी, एक सवाल और सर, अभी बिना जानकारी के जो लोग हैं वो फाइल करते हैं तो सीधा सीधा जयपुर सेंटर भर रहे हैं, किसी भी तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम उनको है और उसको पूरा करना है, तो ऐसे में वो जब जयपुर पहुंचते हैं तो उनको बेरंग लौटना पड़ रहा है। रमेश, ये तो आपको भी काफी दिनों से पासपोर्ट ऑफिस के कार्यालय की जो कार्यविधि है वो आप जानते हैं अच्छी तरह कि किसी का पुलिस रिपोर्ट की भी एड्रेस आ गई तो उसको हेड ऑफिस जाना पड़ता है, बैक ऑफिस जैसे बोलते हैं अपन जी। और वो पहले जयपुर आते थे, अब उनको कोटा जाना पड़ेगा, आप वाले उदयपुर वाले जो लोग हैं। और उसके लिए ट्रेवल करना, लोग जो बता रहे हैं कि हम उदयपुर से जयपुर ट्रेवल करना आसान है बनिस्बत आप उदयपुर से कोटा ट्रेवल करते हैं तो जी। वो जाना जरूरी होगा उनके लिए यदि कोई क्वेरी है। जी, एक अंतिम सवाल, आप तो विदेश मंत्रालय में भी सेवाएं दे चुके हैं और राजस्थान में जो भी कैंप हैं वो सारे पासपोर्ट सेवा केंद्र से संबंधित कैंप आपके द्वारा लगाए गए। उदयपुर में यदि जनप्रतिनिधि इच्छा शक्ति दिखाए तो कितने वक्त में इस पासपोर्ट ऑफिस की यहाँ स्थापना की जा सकती, क्योंकि पासपोर्ट सेवा केंद्र तो पहले से ही संचालित है? नहीं, ये तो आप लोग जानते हैं कि इच्छा शक्ति यदि है और पब्लिक इंटरेस्ट की बात करेंगे जब, तो एक दिन का भी काम नहीं है। गवर्नमेंट को क्या करना है, सब कुछ नहीं करना है, एक लेटर इशू करना, नोटिफिकेशन इशू करना है और उसका नाम बदल के कोटा को जो पासपोर्ट ऑफिस है उसको पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाना और उदयपुर को जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है उसको पासपोर्ट ऑफिस का स्टेटस देना, बस। इसमें कितना टाइम लगेगा? जी, धन्यवाद सर, ये जानकारी आपने हमें दी और ये हमारे दर्शकों के लिए सबसे अहम साबित होगी, क्योंकि अभी अननेसेसरी लोगों को यहाँ काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो दोस्तों, देखा आपने
विवेक जैन साहब का ये साफ कहना है कि यदि जनप्रतिनिधि और उदयपुर की जनता मेहनत करे तो वह दिन भी दूर नहीं कि उदयपुर को यहाँ पासपोर्ट कार्यालय मिल सके। अब यहाँ ये कहना ठीक होगा कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, हम सभी को मिलके ये प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि पूर्व में भी उदयपुर शहर का हक हमेशा मारा जाता रहा है, तो हमारी आपसे यही अपील है कि राष्ट्र न्यूज़ के इस मुहिम में आप भी जुड़ें, अपनी सहभागिता दिखाएं और जैसा कि जनप्रतिनिधियों के साथ में जनता की अहम हिस्सेदारी होती है, आप भी इस हक के लिए पीछे ना रहें, तभी जाके हमें उदयपुर को यह हक मिल सकेगा। राष्ट्र न्यूज़ की मुहिम जागो उदयपुर जागो में एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।